Perfect. So should we start? It's what is the time? Yeah, 9:35. So हम लोग पिछले सप्ताह हमने किया था चैप्टर नंबर 10 up to श्लोक नंबर 15 and today we are starting from 16. चैप्टर का नाम है, स्कंद का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य. This actually 16 to 20 explains why Arjun needs to ask this question कि भगवान आप हमें अपना ऐश्वर्य बताइए, right? So ये जो 16 to 20 है इसके अंदर वही चीज समझाई गई है which we're gonna discuss. Okay, so we'll start with मंगलाचरण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सतं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव्य जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु. पद्मावते सुत श्रीमान् सचिनन्दन पूर्वजः भावोन्मत्तो जगत्त्राता रक्तगौरा कलेवरः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्ष्मी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीम्. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Everyone together. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। Okay, one more time. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you. Wonderful. So we are on chapter 10. Shri Bhagwan ka Aishwarya, the opulence of the absolute, text number 16 to 24. So before we start, कोई बताना चाहेगा पिछले सप्ताह हमने क्या डिस्कस किया था? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था एक श्लोक में कि भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक जो है मेरी सेवा में लगा रहता है, तो वो मैं जो हूँ उनके ना हृदय में वास करता हूँ और उनके अंदर का अंधकार मिटाता हूँ और ज्ञान को प्रकाशित करता हूँ। तो उसमें आपने दो चीजें कही थी कि जो है जो हमें जो ज्ञान मिल सकता है वो एक गुरु की सहायता से मिल सकता है और साहित्य की सहायता से। और उसमें आपने एग्जांपल दिए थे गुरु की सहायता से, जैसे प्रहलाद महाराज जी को मिला नारद जी से, वाल्मीकि जी को मिला नारद जी से, और साहित्य की मदद से आपने कहा था जैसे कि रशियन डिवोटीज हैं जो भगवद गीता की मदद से जो है जेल में रहते हुए भी कैसे जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। फिर भगवान ने कहा कि मैं जो है ब्यूटी और नॉलेज वगैरह ये सब नहीं देखता, लेकिन अगर तुम में भक्ति है तो मैं जो हूँ तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया था शबरी माता का कि उनके पास ना कोई ब्यूटी थी ना कोई नॉलेज थी, उनकी यहाँ तक की हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, फिर भी जो है अपने सिर्फ गुरु के वचनों पर, गुरु मतंग ऋषि ने उनको कहा था कि भाई राम आएंगे और तुमसे मिलेंगे, तो वो उसी आस में हर रोज जो है बेर चक्कर जो है राम जी का इंतजार करती थी और अपनी भक्ति में लगी रहती थी। उसी तरह आपने एग्जाम्पल दिया था काक भुशुंडी का, तो उनके पास भी कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, लेकिन फिर भी जो है उनको हर लीला में भगवान की जो है एंट्री मिली, उन्होंने जो है सारी की सारी लीलाएं भगवान की देखी। फिर आपने एग्जाम्पल दिया शूर्पणखा का, जिसके पास पूरा रंग रूप वगैरह था, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने उनको जो है उनको स्वीकार नहीं करा। फिर आपने एक श्लोक में बताया था कि अर्जुन जो है वो स्तुति करते हैं भगवान की और भगवान को कहते हैं आप परम ब्रह्म हो, परम भगवान हो, परम पवित्र, परम सत्य हो। तो ये ऐसी स्तुति भगवान ने करी थी। और उसी के अगले श्लोक में आपने बताया था कि नारद जी, अश्विन देवल जी और व्यास जी ने इन चीजों की पुष्टि भी की है। और फिर हमने जो है अलग अलग स्तुति डिस्कस करी थी कि कौन कौन सी स्तुति जो है की गई हैं। तो उसमें एक गजेंद्र मोक्षी, फिर रामचंद्र कृपालु भजन जो तुलसीदास जी ने कही थी, प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को जो है शांत करने के लिए भी स्तुति करी थी। तो हमने अलग अलग स्तुति जो है डिस्कस करी थी। फिर आपने बताया था कि
आप जो मुझे कहते अर्जुन ने कहा कि आप जो मुझे बता रहे हो मैं उस चीज को सत्य मानता हूँ, लेकिन असुर लोग और जो है देव लोग वो भी जो है कई कभी कभी आपको नहीं समझ पाते। सो आपने कहा था असुरगण का तो समझ में आता है, चलो नहीं समझ पाते, लेकिन कितनी बार तो होता है देवता भी आपको जो है नहीं समझ पाते। फिर उसमें आपने एग्जाम्पल दिया था जैसे रावण है, वो पुलसित मुनि के उसमें से आए हैं, कितना उनको नॉलेज था, सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी जो है राम को पहचान नहीं पाए थे। और इसी तरह जो है जिस तरह हम ब्रह्मा जी आपको नहीं समझ पाए थे, कितनी 65,000 वर्ष तक उन्होंने जो है तपस्या करके जो है भगवान को समझने की कोशिश करी, फिर वो जो है फ्लूट से समझ पाए थे। तो प्रभु ये सब डिस्कस किया था। ब्रह्मा जी का एग्जांपल नहीं लिया था मैंने, क्या Yeah, but it's wonderful. You have summarized everything like dot to dot. Perfect. Yeah. So, but you have covered the right example. Yeah, Brahmadev was still right. He's a demigod. But फिर भी उन्होंने भगवान को समझने में गलती कर दी थी. I think I have taken that example. I don't remember exactly. Yeah, I think that Prabhu you have taken last to last class, not last class. But it's a valid That was example, which is fitting into this, shloka as well. So wonderful. You have covered everything. हाँ, और फिर मैंने दिस इज वी हैव टॉक अबाउट द स्तुति क्या है, कि भक्तों के भाव जब पिघलकर शब्द का स्वरूप धारण करते हैं तब उसे स्तुति कहा जाता है। एंड इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड बाय द आचार्यज एंड वैष्णव्स दैट यू शुड ऑलवेज टेक अ शेल्टर, यानी हमें किसी के भाव और किसी के शब्द को हमेशा बोरो करना चाहिए, जो बहुत बड़े संत महात्मा हो गए, भक्त हो गए, ताकि हमारा काम आसान हो जाता है, राइट? और हम श्योर भगवान के चरणों तक पहुंच सकते हैं। और यू डोंट नीड टू मैन्युफैक्चर। अगर आप स्तुति पढ़ोगे, जैसे बहुत बड़े बड़े संत हो गए, जिस प्रांत से आप बिलोंग करते हो, राइट? इट डजंट नेसेसरी कि इफ आई बिलोंग टू गुजरात, अगर मेरे गुजरात में भी बहुत सारे भगवान के भक्त हो गए, अगर मुझे वो प्रिय लगते हैं तो मैं उनका कंपोजिशन उठा सकता हूँ और वो गा सकता हूँ, विच कनेक्ट्स मी वेरी वेल। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप कितनी आसानी से अपनी भक्ति को भगवान तक पहुंचा सके, कितनी आसानी से उस शब्दों का प्रयोग करके भगवान को रिझा सके, फिर चाहे वो कहीं भी हो, इट डजंट मैटर। यानी अगर मुझे जो चीज समझ में नहीं आई, अगर मैं वो गाऊंगा तो मैं इतने अच्छे तरीके से नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे जो चीज समझ आती है, जो भाषा समझ में आती है, जो फ्लेवर मुझे समझ में आता है, अगर मैं उसको यूज करके भगवान को रिझाने की कोशिश करूंगा तो वो भगवान को बहुत आसानी से मैं कन्वे कर सकता हूँ। सो इट इज ऑल अबाउट योर्स। समथिंग माइट बी गुड फॉर मी, डजंट नेसेसरी दैट इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो। तो आपको अपने हिसाब से उस भाव को या उस भक्त की स्तुति को चूज करना है, जो आपके हृदय के बहुत करीब हो, या आपके विचार या आपकी मति के बहुत करीब हो, राइट? मुझे सूरदास जी पसंद है, you might like स्वामी हरिदास जी, और you might like नरसिंह मेहता, you might like संत तुकाराम। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो आपको संत तुकाराम की अभंग अच्छी लगेगी, यूज दैट वन। अगर आपको बंगाली समझ में आती है तो आप गौड़ीय संप्रदाय के जो आचार्य है उनकी अगर आपको भाषा समझ में आती है, उनके भाव समझ में आते हैं, तो यू कैन टेक हरिदास ठाकुर या चैतन्य महाप्रभु या छे गोस्वामी, आप उनके भाव या उनकी कंपोजिशन को गा सकते हो। पर वही गाइए या वही प्रस्तुत कीजिए जो आप समझ सको, जिसे आप सहजता से भगवान के सामने प्रस्तुत कर सको। बनावटी करने से क्या होगा कि आप वो भाव दे नहीं पाएंगे, आप वो मिठास भगवान तक पहुंचा नहीं पाएंगे। और भगवान सिर्फ उस मीठे के ही आग्रही है। उनको फर्क नहीं पड़ता आप किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो या आप किस तरीके से कर रहे हो, उनको सिर्फ उसके अंदर जो छुपा हुआ जो भाव है वो उसी को ग्रहण करते हैं। इसका बहुत सही एग्जाम्पल है जब ध्रुव महाराज ने भगवान की तपस्या की 6 महीने तक एक पैर पे खड़े रहकर, तो उस समय भगवान नारायण वहां पे प्रकट हो गए। जब भगवान नारायण वहां पे प्रकट हो गए तो ध्रुव ने कहा कि प्रभु, बहुत सारे महान ऋषि मुनि जनों ने आपकी बहुत अच्छी अच्छी व्याख्याएं की, आपकी बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां की है, राइट? बहुत शास्त्रों में आपकी बड़ी बड़ी अलंकारिक स्तुतियां हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उसका ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे आपको कहूँ, क्योंकि मुझे तो अच्छी तरीके से बोलना भी नहीं आता।
तो forget about using those अलंकार्स and व्याकरण and everything to please you. बट हाँ, मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मुझे क ख ग अच्छे से मेरी माँ ने सिखाया है, तो मैं क ख ग बोल सकता हूँ। और जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी कंपोजिशन है, वो इन शब्दावली को ही समेटे हुए प्रस्तुत की गई है। तो आप भाव समझ लीजिए, मैं क ख ग आपके सामने बोलता हूँ। तो ध्रुव महाराज ने क ख ग बोलना शुरू किया, तो भगवान ने कहा, ध्रुव रुको, तुम बोल नहीं सकते, तुम्हें रचना नहीं आती, लेकिन मैं तो तुम्हें वो प्रदान कर सकता हूँ। तो देखा, यहाँ पे भी वो 10 पॉइंट का जो श्लोक है कि भगवान ने कहा कि विच वन इज दैट, कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं, ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। तो ध्रुव को तो बोलना नहीं आता था, उसको ज्ञान नहीं था कि कैसे मैं कंपोजिशन क्रिएट करूं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने शंख को, अपने पांचजन्य शंख को ध्रुव के होठों पे लगा दिया। जैसे ही भगवान ने उस शंख को होठों के ऊपर लगाया, ध्रुव के मुंह से भगवान की स्तुतियां प्रस्तुत होना शुरू हो गई, क्योंकि ध्रुव के पास भाव था जो भगवान को चाहिए था। सिर्फ क्या था, वो आउटर मार्केटिंग कवच, जिसको हम शब्द कहते हैं, तो उसको भगवान ने प्रदान कर दिया, राइट। सो इसीलिए आप उस स्तुति या उस भक्त को पकड़िए, उसका अनुगमन कीजिए जो आपको समझता हो, या जिसके भाव आपको समझ में आते हो, तो आपकी भक्ति करने का जो रास्ता है वो बहुत सुगम बन जाएगा, राइट। सो वी आर मूविंग टू 10.16। यहाँ पे अब यहाँ से अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं 10.16 से, राइट, कि भगवान आप मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए। क्यों कर रहे हैं वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। सो 10.16 श्लोक कहता है कि वक्तुम अर्हसि शेषेण दिव्या हात्म विभूतयः यामी विर्भूति भिर्लोका निमास्तम व्याप्य तिष्ठसि, कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं कि आप मुझे अपने उन ऐश्वर्य के बारे में बताइए, अपने उस एक्सपांशंस के बारे में बताइए कि जिनके द्वारा आप इस पूरे संसार के अंदर व्याप्त है। तो विशेष रूप में ये अर्जुन किसके लिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, भगवान के दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक निर्विशेषवादी, राइट, अर्थात इम्पर्सनलिस्ट, और दूसरे पर्सनलिस्ट, जो भगवान के साकार स्वरूप का भजन करते हैं। जैसे आप लोग, आपके घर में ठाकुर जी की मूर्ति है, आपके घर में ठाकुर जी का चित्र है, जब आप ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं या भगवान की स्तुति करते हैं तो आपके सामने ठाकुर जी रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये साकार स्वरूप नहीं, हम भगवान के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं। वो क्या करते हैं कि सृष्टि के कण कण में भगवान है, ऐसा बिलीव करते हैं। सो दे डोंट फॉलो द पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड। जैसे भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम है, भगवान नारायण है, राइट, भगवान नरसिम्हा है, वो पर्सनलाइज फॉर्म को बिलीव नहीं करते, वो भगवान के एक्सपांशंस में बिलीव करते हैं। तो ये क्वेश्चंस अर्जुन उनके लिए पूछ रहे हैं कि भगवान आप फिर बताइए उन इम्पर्सनलिस्ट भक्तों के लिए कि आप कहाँ कहाँ पे व्याप्त हैं। दिस इज हाउ द क्वेश्चन स्टार्टेड। तो विशेष रूप से जो इम्पर्सनलिस्ट भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान कण कण में है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में आप विद्यमान हो। आप अपनी आप भगवान की जो शक्तियां हैं, राइट, जिसे हम बहिरंगा शक्तियां कहते हैं, तो अर्जुन उस शक्तियों के द्वारा भगवान कहाँ कहाँ पे व्याप्त है, भगवान का ऐश्वर्य कितना विस्तृत है, वो भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था कि इम्पर्सनलिस्ट वर्सेस पर्सनलिस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट द डेफिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन द impersonalist and the personalist is the impersonalist does not accept the separate existence of the Lord, but the personalist accept the Lord as it is. He understands that although he's distributed himself into so many ways, he has his separate personal existence. एक similar example देखा जाए तो क्या है कि there is a prime minister or the head of the state. वो एक घर में रहते हैं, वो एक पर्सन है, लेकिन वो जो सरकार चलाते हैं
उसकी जो प्रेजेंस है वो आपको पूरी स्टेट के अंदर हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में या हर एक लॉ के अंदर दिखेगी, राइट, क्योंकि वो वहीं से निकल के आते हैं वो सब लॉज। लेकिन उसके ऊपर जो साइनिंग अथॉरिटी है, उसके ऊपर जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो क्या है? दैट पर्सन, राइट। तो जो पर्सनलिस्ट है, जो भगवान के भक्त है, वो उसकी भक्ति करते हैं, ये जानते हुए कि भैया ये सब जो ऑफिसेज है, जहाँ पे जो लॉज लगते हैं, जहाँ पे जो जितनी सारी प्रोसीजर्स हैं, जो अप्रूवल होता है, वो भी इन्हीं के थ्रू आता है, बट इनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपांसन से होके आता है। जबकि जो इम्पर्सनलिस्ट है, वो भगवान के पर्सनलाइज फॉर्म को नहीं मानता। वो उस हेड ऑफ द स्टेट कोई पर्सन है, किसी बंगलों में रहता है, दे डोंट बिलीव दैट। उनके लिए क्या है, भैया ये ऑफिस में जो लॉज इम्प्लीमेंट करते हैं जो ऑफिसर्स, या ये सब जो लॉज बनाए गए हैं, उस लॉज के हिसाब से ये पूरा स्टेट चलता है, राइट। सो यहाँ पे अर्जुन ऐसे भक्तों के लिए पूछ रहे हैं जो भगवान के पर्सनलाइज फॉर्म को नहीं मानते, वो भगवान के इम्पर्सनलाइज फॉर्म को मानते हैं, भगवान के एक्सपांशंस के बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अर्जुन उनके लिए भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ विद्यमान है। दैट इज 10.16। कहते हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों के अंदर व्याप्त हैं। यह है 10.16। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर मूविंग टू 10.17। कथम विद्यामहम योगिं स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता के अंदर जब जब भगवान को संबोधित किया जाता है, तब अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है उस संबोधन के पीछे। वैसे ही जब भगवान अपने भक्त को संबोधित करते हैं, तब भी अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, क्योंकि उसका भी कुछ रीजन रहता है। कुछ ना कुछ क्वालिटीज भगवान बताना चाहते हैं, या भक्त भगवान की कोई ना कोई क्वालिटीज बताना चाहता है। तो यहाँ पे जो योगिम, भगवान को परम योगी कह के अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर दो। यहाँ पे भगवान को परम योगी कह के संबोधित किया गया है, राइट। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे भगवान योग माया के स्वामी है, भगवान माया के स्वामी है, और अर्जुन भगवान के उन एक्सपांशनों के बारे में पूछ रहा है, राइट। इसलिए वो भगवान को उस योगी अर्थात स्वामी ऑफ द योग माया, क्योंकि उस संदर्भ में भगवान से वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मुझे अपने उस माया वाले एक्सपांशन के बारे में बताइए। तो इसलिए वो भगवान को योगिम कह के पुकार रहा है, अर्थात परम योगी कह के पुकार रहा है, राइट। क्योंकि भगवान क्या है, योग माया से ढके हुए हैं, राइट। और योग माया के ही माध्यम से वह प्रकट या अप्रकट होते हैं, इसलिए केवल शरणागत भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। देखिए, पहले भी हमने ये डिस्कशन किया था कि कौन सा था वो, 10.15, कि भगवान को जानने के लिए आपको भगवान की अंतरंगा शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो ही आप भगवान के पर्सनलाइज फॉर्म को या भगवान को जो भगवान है रियल में वो समझ सकते हो, वरना आप डील विद द बहिरंगा शक्ति, राइट। तो भगवान जो है इस योग माया के द्वारा ढके हुए रहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे भगवान ने व्रज में जब अवतार लिया था, तब वो छोटी सी कथा आती है कि भगवान ने माटी खाई, और उस समय मैया यशोदा भगवान से कहते हैं कि तुम अपना मुंह खोलो, मुझे चेक करना है वेदर यू हैव टेकन अ यू नो रज इन योर माउथ और नॉट। तो जब भगवान अपना मुंह खोलते हैं, तो उस समय गलती से माता उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड देख लेती है, राइट। वो भगवान की महामाया है। तो जैसे ही माता ने उसको देखा, भगवान ने उसको वापस से ढक दिया, वापस से वो सब गायब हो गया, राइट। क्योंकि भगवान जो है, भगवान का जो भगवत्व है, भगवान की जो विशालता है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, वो भगवान इस योग माया से ढके हुए रहते हैं, राइट। और इसी योग माया का अगर आप सहारा लो, तो ही आप भगवान को अप्रकट या प्रकट स्वरूप से देख सकते हो। अगर योग माया चाहे तो आपके लिए भगवान अप्रकट है,
लेकिन अगर उसी योग माया का आप सहारा लो, भगवान की अंतरंगा शक्ति का अगर सहारा लो, तो क्या होगा, आपको भगवान प्रकट स्वरूप में दिखने लगेंगे, राइट। और दूसरा शब्द यहाँ पे क्या कहा गया है, केशु केशु च भावेशु, राइट। केशु केशु च भावेशु शब्द अर्थात भौतिक प्रकृति के लिए उसको संबोधित किया गया है। अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे अपनी भौतिक प्रकृति के एक्सपांशन के बारे में बताइए, क्योंकि वो भगवान की रियल फॉर्म को तो जानते हैं, लेकिन इन सब इम्पर्सनलिस्ट भक्तों के लिए अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप मुझे भौतिक प्रकृति का एक्सपांशन समझाइए। इसीलिए यहाँ पे केशु केशु च भावेशु शब्दों का प्रयोग किया गया है, राइट। अर्जुन हमारे लिए ही ये क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिकली द पीपल हु डोंट बिलीव इन कृष्णा, राइट। क्योंकि सामान्य विधि को अर्जुन भगवान को जानते हैं, लेकिन जो ऐसे राक्षस हैं, जो दैमिक कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो असुर प्रकृति के हैं, जो भगवान के साकार फॉर्म को नहीं मानते, राइट, वो क्या करते हैं, भगवान अर्जुन उनके लिए ये पूछ रहे हैं कि भैया तू जिनको नहीं मानता लेकिन तू इन सब की पूजा करता है, जो भगवान का ऐश्वर्य है वो भी भगवान ही है, राइट। दैट इज 10.17। 10.18 विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे मृतम। कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में मैं सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखता रहता हूँ। ये बहुत अच्छा श्लोक है कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, राइट। वापस से मुझे बताइए, क्योंकि आपके बारे में मैं जितना भी सुनता हूं ना उतना मुझे कम ही लगता है, राइट। क्योंकि आपके विषय में जो शब्द अमृत है, जो आपके विषय में जो कथा है या आपके विषय में जो भी चीजें है, वो सुनने में बहुत प्रिय लगती है और इसका विश्लेषण बहुत अच्छे से समझाया गया है श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 में, चैप्टर नंबर 1, टेक्स्ट नंबर 19। वहां पे कहा गया है दी वयम तू न वृतुप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वन्ता रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। कि one can never be satisfied even though one continuously hear the transcendental pastime of Krishna, who is glorified by the excellent prayers। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। इज अ डेफिनेशन ऑफ द डिवोटी बेसिकली। क्या कहते हैं कि जो भक्त हैं दैट नेवर बी सेटिस्फाइड, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे अर्जुन ने कहा कि आप मुझे वापस से बताइए, मैं जितना ही आपके बारे में सुनता हूँ उतना मैं आपके वापस से उस शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेस्ट अगेन एंड अगेन। तो श्रीमद् भागवतम में उसी का डेफिनेशन दिया है कि ये जो भक्त होते हैं दे नेवर बी सेटिस्फाइड दो दे कॉन्टिन्यूसली हियर द ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड। जो बार बार सुनते रहते भगवान का पास्ट टाइम, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते, राइट। क्योंकि इन्होंने भगवान से अपना ऐसा दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, क्योंकि जिसकी वजह से पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का वो आनंद लेते रहते हैं, राइट। इसीलिए अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में जानना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अर्थात लीला अर्थात कथा अमृत तुल्य है। और इस अमृत की अनुभूति जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस अमृत की जो अनुभूति है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही की जा सकती है, राइट। ये जो भगवान के विषय में जो अमृत है, इसकी जो अनुभूति है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही की जा सकती है। मुझे इसका कोई उदाहरण दीजिए, आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता है। ये पास्ट टाइम हुआ था कि भगवान की कथा का अमृत, उसकी अनुभूति जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से होती है। कुछ बता सकते हैं? देन वी कैन गो फर्दर। भगवान की कथा का जो अमृत है वो सिर्फ आप उसे
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही समझ सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं। भगवान की कथा, जिसे हम कहते हैं कि भगवान की कथा हुई थी, जिसे आप भी लोग सुनते हैं, कौन सी कथा है वो? सबके घर में है शायद वो। भागवतम, भगवत गीता। यस, श्रीमद् भागवतम। तो उसी से कनेक्टेड है ये चीज। भगवान के कथा का अमृत जो है, उसकी अनुभूति प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही होती है। प्रभु जी, जो एक गोविंद देव जी का मंदिर है जिसमें की कथा करी थी, और उसके बाद कितने टाइम बाद उन्होंने पूछा, 3 महीने बाद या 4, कहाँ से मैंने शुरू करी थी, एक तो वो वर्णन आता है कि कथा का अमृत का एक्सपीरियंस करना है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही होता है। उसका एग्जांपल है श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाना शुरू करने वाले थे, उस समय कौन प्रकट हुए थे? हु केम टू ट्रेड इन? कोई आया था वहां पे ट्रेड करने के लिए? देवतागण। एग्जैक्टली, देवतागण आए थे। क्या ट्रेड करने के लिए? सो बेसिकली परीक्षित महाराज को अमृत देते और उनको श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने का मौका, राइट, देवतागण के लिए। Exactly. So demigods came. What they have the most precious thing is अमृत का। वो अमृत का कलश लेके आए थे उस समय सुखदेव गोस्वामी जी के पास। बोले ये आप परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो कथा अमृत है उसे हमें चखने का मौका दीजिए। क्यों? क्योंकि इसकी अनुभूति सिर्फ सुनने से ही होगी, राइट। गोपियां क्या कहते हैं बेसिकली? कथा करती क्या है? कथा क्या करती है? गोपियां कहती है अपने गोपी गीत में, श्रीमद् भागवतम में, कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत ब्यूटीफुल गोपी गीत में गोपियां कहती है कथा करती क्या, राइट। कथा जिनके अंदर भगवान के लिए तड़प ना हो, उनके अंदर वो तड़प जगा देती है भगवान को पाने की, भगवान की कथा सुनने की। अमृत ऐसा है। और दूसरा चीज, अगर जिनके अंदर तड़प हो, जो भगवान से विरह से तप रहा हो, भगवान के विरह से रो रहा हो, जो भगवान के विरह से जी नहीं पा रहा हो, जैसे गोपियां कह रही है, राइट, तो कथा सुनने से क्या होता है? इनका विरह शांत होता है। और ये कैसे पॉसिबल है? गोपियां कहती है कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कैसे होता है? कि भगवान के जो प्यारे भक्त हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और भगवान की कथा को प्रसारित करते रहते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है? जिनके अंदर भगवान को पाने की तड़प ना हो, कथा सुनने से वो तड़प पैदा हो जाती है, भगवान की भक्ति करने की तड़प पैदा होती है। और अगर जिनके अंदर तड़प हो, जो भगवान के विरह में जल रहा होता है, तो उसी कथा का पान करने से उनकी वो तड़प जो है वो शांत होती है, राइट। कथा का महत्व क्या है एक्चुअली, राइट? कथा का महत्व, कुंती महारानी कुंती की जो स्तुति है श्रीमद् भागवतम के पहले चैप्टर में, उसमें कुंती भगवान के अवतरण का कारण भगवान को ही समझा रही है। आप बताइए भगवान का अवतरण का कारण क्या है? वाई कृष्णा अपीयर्ड, वाई राम अपीयर्ड, वाई नरसिम्हदेव अपीयर्ड, व्हाट इज द रीजन? भगवान के अवतरण का कारण क्या है? ધર્મની સ્થાપના કરવાનું. ધર્મની સ્થાપના, ઓકે। એમના લાઈફ લેસન થી આપણને શીખવા માટે. Okay, I'll park this point. Valid, little bit is Yeah, and came to meet his beloved devotees. अपने डिवोटी के लिए, डिवोटी के साथ रेसिप्रोकेशन के लिए ना। Yes.
तो भगवान के अवतरण का कारण कुंती महारानी भगवान को समझाती है, कहती है कि प्रभु आपको धर्म स्थापना की जरूरत नहीं है, राइट? दैट इज अ श्लोक इन भागवत गीता, राइट? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जैसे माता जी ने कहा धर्म की संस्थापना के लिए, लेकिन कुंती माता ने कहती कि उसके लिए आपको आने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको दुष्टों को मारने की जरूरत है, क्योंकि जिनकी भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, अगर वो एक बार भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो प्रलय आ जाए, क्या उनको किसी डेमिगॉड्स को मारने के लिए आने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। वो सिर्फ एक सोच भी, उनको सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो उनकी जो शक्तियां हैं जो काम करती हैं वो उसको राम नाम सत्य कर देगी। और जब दुष्कृत ही मर जाएंगे, अर्थात पापी जन ही मर जाएंगे, तो भक्तों के रक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो पापी लोग मर गए, भक्तों का रक्षण अपने आप हो गया, तो आपको भक्तों के रक्षण के लिए भी आने की जरूरत नहीं है। तो माता कहती है कुंती, तो आपको आने की जरूरत क्यों है भगवान? माता कहती है कि प्रभु आप आते इसलिए हो ताकि आप ये मीठी मीठी मधुर लीलाएं कर सको, और जिसका आस्वादन आपकी कथाओं द्वारा आपके भक्त लोग करके तृप्त होते रहे। तो आपका अवतरण का कारण ही यही है, ताकि आपकी कथा हो सके, और जिसकी वजह से आपके जो प्रेमी भक्त है उसका आस्वादन करके अपने भक्ति में आगे बढ़ सके, राइट? दूसरी बात, सिर्फ नाम जप या तप या साधन पर्याप्त है भगवान को पाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए? अगर ऐसा होता तो परीक्षित महाराज अंत समय पे सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, सुखदेव गोस्वामी को कहते नहीं थे कि आप मुझे कथा सुनाओ। क्यों? भगवान के साधन का जो इंपॉर्टेंस है वो कैसे डिफाइन किया गया है। भगवान के जो साधन है वो ऐसे रखे गए हैं, ऐसे चूज करने चाहिए कि जिसकी वजह से आपका जो स्मरण हो, याद रखिए स्मरण, वो भगवान में एकाग्र हो सके। मेरे किसी मित्र ने मुझे अभी कुछ दिन पहले बताया कि ना तो मैं कथा सुनता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, मैं सिर्फ भगवान का नाम जप करता हूँ, मेरा काम हो गया, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। बट भगवान की कथा क्या करती है साधक के जीवन में? आपको व्यवहार सिखाती है, भगवान से नहीं, भक्तों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। दूसरी चीज, आपके अंदर रस का वर्धन करती है, प्रेम का वर्धन करती है, प्रेम का संचार करती है भगवान के चरित्र के माध्यम से, राइट? भक्तों को उज्जवल करने वाली कथा क्या है? भगवान के चरित्र, कैसे भगवान के साथ उन भक्तों के साथ उन्होंने रिसिप्रोकेशन किया। जैसे भक्तमाल की कथा इतनी मीठी क्यों है? क्योंकि कैसे कैसे वो भक्तों के साथ उन्होंने लीलाएं की, वो लीलाएं पकड़ के हमें बल मिलता है कि भैया ठाकुर जी ऐसे उन्होंने नामदेव के साथ लीला की थी, नरसिंह मेहता के साथ ऐसे लीला की थी, मीराबाई के साथ ऐसे लीला की थी। तो जब सुनते हो, कथा सुनते हो, और उस समय अगर आप नाम जप भी करते हो, तो आप देखिए, कभी कोशिश कीजिएगा, वो मधुर कथा और नाम जब मिश्रित होता है तो आप कितनी मिठास से भगवान का नाम जप कर सकते हो। हाँ, वैसे तो कहा जाए तो सिर्फ एक नाम जप ही काफी है भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के लिए। कैसे? कि नाम से नाम ही प्रकट होता है। अगर मैं आपको बुलाऊं आपके नाम से तो आप उठाओगे, हेलो भैया रोहित प्रभु, हाँ संदीप प्रभु बोलिए, राइट? सो नाम से नाम ही प्रकट होता है। नाम ही प्रकट होने से क्या होता है? वहां पे लीला प्रकट होती है, और लीला प्रकट होने से क्या होता है? वहां पे धाम प्रकट होता है। तो वैसे देखा जाए तो सिर्फ नाम ही पर्याप्त है, लेकिन कथा के माध्यम से हम अपना फोकस या हमारा स्मरण जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो भी भक्त कहे कि अगर मुझे नाम जप में आलस आता है, कुछ लोग भक्त टीवी देखते देखते नाम जप करते हैं, सीरियल देखते देखते नाम जप करते हैं, क्यों? उनको उसके अंदर मिठास नहीं हो रही है। अगर वो इतना मीठा होता, राइट, तो उनको टीवी की आवश्यकता नहीं होती, वो आराम से नाम जप कर सकते थे। लेकिन नाम जप में इतनी रुचि बढ़ नहीं रही है क्योंकि आपको वहां से रस की प्राप्ति नहीं हो रही। तो उस रस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कोई ऐसी कथा को बैकग्राउंड में चलाइए कि जिसके अंदर आप डूब सको नाम जप करते करते। वो कथा आपको ले जाएगी उस लीला के अंदर, उस पास टाइम के अंदर, जहां पे अगर आपको कृष्ण की ब्रह्म लीला पसंद है, जहां पे भगवान लीलाएं कर रहे हैं खुद कृष्ण बन के, आप जब नाम जप करते उसे सुनते सुनते आप भी वहां पे पहुंच जाओगे। नाम जप, कथा, तपस्या, व्रत, अनुष्ठान, इन सब का जो उद्देश्य है वो क्या है? कि आप उतने समय तक भगवान का शुद्ध स्मरण या चिंतन आपके मन में बना रहे।
तो आप वो सब कीजिए जिसकी वजह से आपका जो साधना का समय है, उस समय उस ब्लॉक के अंदर आपको भगवान का चिंतन होता रहे। नाम जप के साथ साथ अगर रस नहीं मिल रहा तो रस के लिए कथा को ऐड कर दीजिए, आपको रस मिलना शुरू हो जाएगा। राइट, सो दिस इज व्हाई द कथा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा ना होता, अगर कथा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ नाम जप ही पर्याप्त होता, तो सबसे बड़े नाम जापक कौन है संसार में? सबसे बड़े नाम जापक नारद मुनि प्रभु। नारद मुनि से भी बड़े नाम जापक। शंकर दादा, यस, भगवान से बड़ा नाम जापक इस संसार में कोई नहीं है। वो अगर ऐसा ना होता तो ध्यान से उठते ही, नाम जप से उठते ही भगवान शिव क्या करते? भगवान शिव उस लीला को सुनने के लिए लालायित रहते। वो भाग जाते कहाँ? काकभूषुंडी के पास। काकभूषुंडी वहां पे हिमालय में भगवान की नित्य कथा करते रहते। भगवान शिव वहां पे चले जाते, पार्वती माता पीछे पीछे, दोनों बैठ के कथा का श्रवण करते हैं। राइट, रामचरितमानस में भी कथा थी। रामचरितमानस शुरू कहाँ से हुआ? भगवान शिव अपने तप से उठे, सीधा निकल गए कहाँ पे? भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे। राइट, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ भज ऋषि पाहे। भगवान भारद्वाज के पास गए और वहां पे रुके। वहां पे भारद्वाज ऋषि ने उनकी पूजा अर्चना की और कहा कि भगवान शिव आपको क्या चाहिए? तो बोले आप भगवान की कथा सुनाइए। तो भारद्वाज ऋषि ने फिर भगवान की कथा सुनाई और भगवान शिव वहां पे 7 दिन तक विराजमान रहे, उनसे कथा सुनी, तृप्त हुए, फिर वापस आए। तो कथा आपको नाम जप का, भक्ति का बल देती है, वो रस प्रदान करती है। तो कथा सुनने की आदत डालिए। अगर आपको नाम जप में रस चाहिए, किसी भी आपको भगवान की साधना में, भगवान की सेवा में अगर रस की कमी प्रस्तुत होती है तो आप कथा सुनिए, आपको बहुत रस मिलेगा। राइट, चैतन्य महाप्रभु की दिनचर्या क्या थी? कोई बता सकता है? चैतन्य महाप्रभु की दिनचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? वो हर दिन श्रीवास ठाकुर के पास जाते थे, जहां पे टटिया स्थान का मंदिर है, नहीं आपने टोटा गोपीनाथ का मंदिर है जगन्नाथपुरी में, हर दिन वहां पे जाते थे नित्य, और उससे कहते थे श्रीवास भागवतम से कोई कथा सुनाओ। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट पास टाइम क्या था? भगवान नरसिम्हदेव। हर बार कहते थे श्रीवास भगवान की कथा सुनाओ। एवरी डे चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू गो टू श्रीवास टू हियर द कथा। राइट, जैसे मैंने कहा आपको व्यवहार भी समझा देती है। गोस्वामी तुलसीदास, हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी, भगवान की कथा शुरू होती है, आप किसी भी कथा का अनुष्ठान देख लीजिए, वहां पे हनुमान जी और नारद जी का आसन लगाया रहता है। कहते हैं कि कथा शुरू होने से जो सबसे पहले श्रोता वहां पे प्रस्तुत होते हैं वो है हनुमान जी, और कथा खत्म होने के बाद जो सबसे अंत में निकलते हैं वो है हनुमान जी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को उस पिशाच ने कहा कि भैया मैं राम को नहीं मिला सकता, लेकिन राम को जो मिला सकता है मैं उसका पता जानता हूँ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते फिर उसका पता मुझे बता दीजिए वो कौन है। तो बोले उसको मिलाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है हनुमान। और हनुमान आपको कहाँ पे मिलेंगे? आप चले जाइए गाय घाट के ऊपर, वहां पे रामचरितमानस की कथा हो रही है, नहीं रामायण की कथा हो रही है, रामचरितमानस तो बनी भी नहीं थी तब, रामायण की कथा हो रही है। जो इंसान कथा के सबसे प्रथम आएगा और सबसे अंत में जाएगा उसके चरण पकड़ लेना, वो हनुमान जी रहेंगे। राइट, हनुमान जी को ये कथा का व्यसन कहाँ से मिला? हनुमान जी पहले कथा नहीं सुनते थे। हनुमान जी सुबह से लेके शाम तक भगवान राम की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन हनुमान जी ने कुछ अंदर थोड़ा सा भ्रम पैदा हो गया, तो भगवान ने वो समझ लिया कि हनुमान जी के अंदर छोटा सा भ्रम पैदा हुआ है। तो भगवान आपके भक्त के अंदर जो भी थोड़ा सा इश्यू रहता है ना, उसका सॉल्यूशन तत्काल ले आते हैं। तो कहा कि हनुमान जी आप थोड़ा विलंब ले लीजिए सेवा से, कहीं घूम के आइए। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु मैं कहाँ घूमने जाऊं, आपकी सेवा के अतिरिक्त मेरे को कुछ मजा नहीं आता। तो बोले एक काम करो, विलंब के बहाने थोड़ी कथा सुन लो। तो बोले कथा कहाँ पे सुनूं मैं, मुझे कौन कथा सुनाएगा, मैं तो आपके सामने रहता हूं हमेशा, मुझे अलग से कथा सुनने की आपकी क्या आवश्यकता है। तो बोले आप एक काम कीजिए, हिमालय के ऊपर काकभुशुंडी जी की कथा चल रही है, आप उस कथा में चले जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो हनुमान जी वहां पे चले गए। हनुमान जी को अंदर से ही लगा कि भैया कथा तो क्या है, मेरे को तो सब पता है, वो जस्ट देयर राइट। तो हनुमान जी वहां पे जाते हैं, काकभुशुंडी जी कथा में एक प्रसंग सुनाते हैं। प्रसंग में आता है कि सीता का अपहरण हो गया,
जब सभी वानरों ने ढूंढना शुरू किया माता सीता को, तो उस समय जो हनुमान जी से जो जिसका आगवान हनुमान जी कर रहे थे, जिसके आगेवानी हनुमान जी कर रहे थे, वो जो वानरों की टीम थी वो समुद्र के इस पार आ गई। वहां से पता चला कि उस समय उस पार रावण ने लंका में सीता जी को छुपाए रखा। तो आप एक काम करता हूं, कहाँ प्रभु को मैं तकलीफ देता हूँ। हनुमान जी वहां से ही छलांग मारे, बड़े हो गए हनुमान जी, एक पैर इधर रखा, दूसरा पैर लंका में रखा, इधर से लंका को ध्वस्त किया, सीता जी को उठाया और इस तरफ आ गए। हनुमान जी वहां से उठ गए। तो बोले ये मैं वहां पे था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इट इज नॉट पॉसिबल। वहां पे आ गए हनुमान जी। राम जी ने बोला क्या हुआ, इतने जल्दी कथा से आ गए? तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। थे बोले प्रभु वो कथा में झोल है। तो बोले क्यों? बोले ऐसी कथा मेरे को सुनाई एंड आई वाज देयर। तो राम जी ने कहा अरे हनुमान, बाजू में जो एक वेल था, तो राम जी ने अपनी जो मुद्रिका हनुमान जी को दी थी सीता माता के साथ जाने के लिए, वो मुद्रिका हनुमान राम जी ने उसके अंदर गिरा दी, वेल के अंदर। बोले हनुमान जी मेरी मुद्रिका गिर गई, लेके आओ। हनुमान जी अंदर कुएं में छलांग लगाते हैं। वो मुद्रिका जा रही है, 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 कुएं में जा रही है। हनुमान जी उसके पीछे 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 पीछे, एंड इट फाउंड एट वन प्लेस, राइट, जहां पे वो मुद्रिका पकड़ दे निकल देखते तो वहां पे एक छोटा सा नाइस ब्यूटीफुल आइलैंड है। हनुमान जी बाहर जाके देख कुएं के अंदर आइलैंड, लेट मी गो एंड चेक व्हाट इट इज। ही केम आउट, और वहां पे एक बंदर जो है वो पहरेदारी कर रहा है उस गेट की। बोले व्हाट इज दैट? तो बोले इट इज अ आइलैंड बिलोंग टू हनुमान जी। तो बोले किसका आइलैंड है वो? तो बोले हनुमान जी का। तो बोले मैं हनुमान हूं। तो वो सेवक हंस रहा, बोले तुम हनुमान हो? तो बोले व्हाई यू आर लाफिंग? तो बोले हनुमान जी अंदर विराजमान है। तो बोले जाओ उस हनुमान जी से कहो, अगर वो हनुमान जी है, कि बाहर एक हनुमान आया है। तो वो सेवक अंदर जाते, बोले वहां पे एक नॉर्मल कद काठी का एक वानर है जो अपने आप को हनुमान कह रहा है, राइट। तो वो हनुमान जी कहते हैं कि उन्हें ले आओ, ये इस मनवंतर के हनुमान स्वरूप है। जब वो हनुमान जी को लेके ऊपर आ, तो हनुमान जी एकदम विराट काय स्वरूप में बैठे हैं, सेम एज ह्यूज, जो काकभूषुंडी जी ने कहा था। तब हनुमान जी कहते हैं कि हु आर यू? तो बोले मैं हनुमान हूं, पर इस मनवंतर के हनुमान आप हो। मैं इस मनवंतर का हनुमान हूं, और जो आप काकभूषुंडी जी की कथा सुनने गए थे, वो मेरे मनवंतर की कथा उस समय सुना रहे थे। और जब जब जिस जिस मनवंतर में आपको भ्रम प्रकट होता है, भगवान राम इसी तरीके से आपको मेरे पास भेजते हैं। तो बोले ये लीजिए आपकी अंगूठी। वहां पे देखते हैं तो बहुत सारी अंगूठियां रहती है। तो बोले जितनी अंगूठी है, इतनी बार आप यहाँ पे आ चुके हैं। सो कथा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो ओनली वन पार्ट। द रीजन इज, महाराज कहते हैं कि कथा दो प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक कथा और एक वास्तविक कथा। व्यवहार की कथा जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेड मिलती है किसी शास्त्र के अंदर। देखिए सिंपल एग्जांपल है श्रीमद भगवान की कृष्ण लीला। भगवान 125 ईयर्स तक यहाँ पे रहे। 125 into 365, how many days? Just count whatever it is, right? अब भगवान का जो 10वां स्कंद है वो कितने पेज का है? Right? Say 200 pages at the max. 200 pages at the max. अब उस 200 पेजेस में भगवान की 125 into 365 डेज की लीलाओं का संवर्णन कैसे होगा? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो ये जो शास्त्रों के अंदर जो कथा बताई गई है वो व्यवहार की लीला है, जो व्यवहार में कहने वाली लीला है, वो मोटी मोटी लीला है। जो वास्तविक की लीला है वो इमेमोरियल है, जिसके लिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि अनंत देव, जो अनंत शेष है, शेषनाग, वो अपने अनंत जिह्वाओं से अनंत काल से भगवान की अनंत कथाओं का गान कर रहे हैं, फिर भी उनसे वो कथाएं छूट जाती है। कैसे? क्योंकि जब वो ही कीप ऑन स्पीकिंग, तो वहां पे जिह्वा से रस निकलना शुरू हो जाता है। तो एक बार अपना गला को भीगा तो करोगे ना आप, उसमें भी भगवान की एक कथा निपट जाती है, राइट। सो देयर आर इन्यूमरेबल कथा। तो कथा सुनने से आपको क्या होगा? रसवर्धन तो होगा ही, आपको व्यवहार भी समझ में आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अर्जुन इसीलिए भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता।
भक्त का पहला सिद्धांत यही है कि भगवान की कथा सुनने से वो कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि उसने भगवान से एक संबंध स्थापित कर लिया है, जिसकी वजह से वो भगवान के बारे में सुनते सुनते उस अमृत का आस्वादन करते रहता है। जिस अमृत का आस्वादन के बिजनेस के लिए देवतागण भी आए थे कि सुखदेव गोस्वामी हमें वो अमृत दे दीजिए कथा का, हम आपको ये जो फिजिकल अमृत है वो देते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने मना कर दिया कि बोले इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। Okay, so 10.19 Shri Bhagwan Uvacha हंतते कथ शिष्यामि दिव्य हात्म विभूतयः प्रधानन प्रधा प्रधानन प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य में। वापस से, हंतते कथयिष्यामि दिव्य हात्म विभूतयः प्रधानन्त्यः कुरुश्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य में। कि श्री भगवान ने कहा कि हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य जो है वो असीम है। जैसे मैंने आपसे कहा, ये भगवान की बहिरंगा कथा है, भगवान अपने बहिरंगा एक्सपांशन के बारे में बताएंगे, लेकिन क्या कहेंगे कि मैं तुम्हें सिर्फ मुख्य मुख्य अपने एक्सपांशन को बताऊंगा, क्योंकि आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग बिकॉज इट इज अनलिमिटेड। जैसे मैंने कहा कि भगवान की कथा जो है वो वन इज वास्तविकी, वन इज व्यावहारिकी। व्यावहारिकी इज मुख्य मुख्य जो डॉक्यूमेंटेड हुई है, लेकिन वास्तविक इज अनलिमिटेड, क्योंकि भगवान की कथा अनलिमिटेड है, राइट। वैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य एक्सपांशंस के बारे में बताऊंगा, मुख्य मुख्य वैभव के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा वैभव, मेरा ऐश्वर्य जो है वो असीम है। आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग बिकॉज देयर इज नो टाइम, इवन इफ आई स्टार्ट टेलिंग इट इज टाइम इमोरियल, राइट। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है, राइट। जीव की इंद्रिया सीमित है, राइट। उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं किसी दिन उसको कवर कर देंगे, बल्कि यह समझकर कि जितना ही हम उनके बारे में सुनेंगे वो हमें आनंद देने वाली है, वो इतनी मधुर है, वो इतनी मीठी है कि भक्तों को वो अमृत तुल्य लगती है, राइट। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करेंगे इसके अंदर। जैसे कृष्ण ने कहा कि मैं मुख्य मुख्य चीजें बताऊंगा तुम्हें भाई, क्योंकि हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज अनलिमिटेड, राइट। दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग कि मैं प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्य में, कि मैं जो प्रधान मेरा ऐश्वर्य है, जो मुख्य मुख्य मेरा ऐश्वर्य है, मैं उसी को तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य जो है वो असीम है। सेम थिंग इज 9.20 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानामंत एव च। कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं। फ्रॉम दिस 10.20 भगवान स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिज मेन ऐश्वर्या या मेन एक्सपांशंस इनटू दिस मटेरियल सृष्टि। तो पहला जो ऐश्वर्य भगवान समझाना शुरू कर रहे हैं वो 10.20 में है। भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूं, राइट। ये एग्जाम्पल या डिस्कशन हमने पहले भी किया है श्रीमद् भागवतम का, कि द 3 पुरुष अवतार आर डिस्क्राइब्ड इन श्रीमद् भागवतम एंड दे आर आल्सो डिस्क्राइब्ड इन नारद पंचरत्र। क्या है वो? विष्णु तु त्रीणि रूपानि पुरुषाख्यानि अथो विदुहु, कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान जो है वो 3 स्वरूपों में मैनिफेस्टेड होते हैं। क्या है वो? The Param Purusha is manifested into 3 expansion. What are those? कर्णोदक्षाहि विष्णु, गर्भोदक्षाहि विष्णु ने Shirodakshaya Vishnu. Right? So this is already we have discussed. So भगवान कह रहे हैं कि
गर्भोदक्षाई विष्णु के जरिए मैं हर एक जीव के अंदर परमात्मा तरीके से बैठा हूँ, राइट। कर्णोदक्षाई विष्णु मेरे अंदर से जब भी मैं श्वास बाहर निकालता हूं तो इन्यूमरेबल प्लैनेट्स क्रिएटेड, तो उनका आदि मैं हूं। क्योंकि जब प्लैनेट्स के निर्माण होते, जब भगवान श्वास बाहर लेते, तो there are so many planets created, so many universes created, sorry not a planet, so many universes created। फिर हर यूनिवर्स के अंदर भगवान अपने आप का एक्सपांशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के स्वरूप में, और उसकी नाभि से फिर कमल प्रस्तुत होता है और उसके ऊपर ब्रह्मदेव का सर्जन होता है। फिर ब्रह्मदेव उस 14 प्लैनेटरी सिस्टम की रचना करते हैं, फिर सब जीवों की रचना होती है, फिर हर उस जीव के अंदर भगवान खुद परमात्मा तरीके से जाके बैठते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो जब जीव नहीं थे, उनके सर्जन का कारण कौन बना? कर्णोदक्षाई विष्णु, जो भगवान अनंत महाविष्णु जिसे हम कहते हैं। फिर हर जीव का सर्जन हो गया, फिर उसके मध्य में उनके अंदर जाके कौन बैठता है? गर्भोदक्षाई विष्णु, राइट। तो जीवों का आदि कौन है? भगवान खुद। जीवों का मध्य कौन है? भगवान खुद। और जब सृष्टि का प्रलय होता है, जब ब्रह्म का नाश होता है, ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, जब पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टमों का नाश हो जाता है, उस समय भगवान वापस से अपनी लीलाओं का संवर्धन करते हैं। वापस से ही ब्रीथ इन, सो जितने भी प्लैनेट्स क्रिएटेड थे वो सबका नाश हो जाता है। तो टेक्निकली सब जीवों का अंत कौन है? भगवान खुद। सो इनका पहला ऐश्वर्य उन्होंने समझाया। देखिए कितना विशाल है कि सब जीवों का आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तब भी मैं हूं, और जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी सिर्फ एक ही रहेगा, वो है ठाकुर जी खुद। सो दिस इज द फर्स्ट ऐश्वर्य। Okay, so we finish over there our 10.20. We covered 5 shloka, 16, 17, 18, 19, 20. From 10.20 से भगवान अपना ऐश्वर्य समझाना शुरू किया, right? Any questions, or we can start our chanting? Okay, so we हरे कृष्ण प्रभु। yes, Megha. प्रभु आपने कहा कि सिर्फ नाम लेना इनफ नहीं है, वी शुड लाइक डू हियर कथा और समथिंग एज वेल, I राइट? didn't say नाम लेना इनफ नहीं है। मैंने कहा अगर आपको सिर्फ नाम लेते हुए रुचि नहीं होती है, आपको वो बल नहीं मिलता है, वो रस नहीं मिलता, तो नाम में वो बल, मिठास, रस लाने के लिए आप साथ में कथा का सहयोग लीजिए। कथा इसीलिए है भगवान की कि आपको वो अमृत कानों के जरिए आपके अंदर जाएगा और आपको नाम जप में बल देगा। डोंट फील यू ड्राई। हम नाम जप पे फोकस क्यों नहीं करते या नाम जप में आलस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे वो रस नहीं मिलता, राइट। दैट्स द रीजन। हम चालू करते हैं, फिर हम टीवी देखना शुरू करते हैं, टीवी देखते देखते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये इमली ने क्या किया, ये दया ने क्या किया? वी डू ऑल दिस थिंग बिकॉज वी आर नॉट एबल टू फोकस, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग रस आउट ऑफ इट। सो द सिंपल थिंग इज यू टेक अ हेल्प ऑफ कथा। आप किसी कथा को चला के बैठिए बैकग्राउंड में, आप उस कथा को सुनते जाइए और नाम जपते जाइए। देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से, सहजता से नाम जप कर सकते हो, राइट। बट प्रभु आपने कहा कि जैसे परीक्षित महाराज तो सिर्फ नाम ले सकते थे एंड में, राइट? तो देन लाइक ही व्हाई ही, मतलब उनको भी कथा की जरूरत थी, राइट? वो सिर्फ नाम लेकर जो है, उनको जब पता चला कि वो जाने वाले हैं तो ही कुड हैव जस्ट डन लाइक यू नो, भगवान का नाम ले सकते थे। बट देवता गण आए तो उन्होंने कथा को नहीं दिया, मतलब अमृत के बदले जो भी है एक्सचेंज नहीं किया, तो वो नाम जप कर सकते थे। लेकिन अभी तो ये कहते हैं ना, हरेर नाम एक केवलम, तो वो उस टाइम उन्होंने नाम जप क्यों नहीं किया? वही तो मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन। देखिए नाम जप और कथा या कुछ भी, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्मरण। आपको भगवान का स्मरण बनना चाहिए। अगर नाम जप करते हुए आपको भगवान का स्मरण नहीं बन रहा है तो वो नाम जप रहेगा लेकिन उसको नामाभास कहा जाएगा। यू विल नॉट गेट द परफेक्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप कोई भी चीज कीजिए, द मेक श्योर द स्मरण इज देयर। भगवान से आपका कनेक्शन जो है, वो जो फ्रीक्वेंसी जो है, वो भगवान से कनेक्टेड रहे। वैसे आपने बताया कि वो लोग कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट द वे टू से दैट। हमने सुना है कि भगवान का नाम जब सर्वोपरि है, हरे नाम केवल है। सो यू आर रिस्पेक्टिंग टू द स्टेटमेंट, ओके। सो व्हेन यू से दैट, तो फिर ऐसा होना चाहिए कि आप टीवी देखते देखते नाम जप कर रहे हो,
सीरियल देखते देखते कर रहे हो तो उसका बेनिफिट 100% होना चाहिए, बट यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि आपका स्मरण नहीं बन रहा उस समय, आपका स्मरण उस सीरियल के अंदर है, राइट, उस सीआईडी मूवी के अंदर। यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन, यू आर नॉट एबल टू स्मरण ठाकुर जी while डूइंग द नाम जप। तो उसका क्या मतलब, बेसिकली व्हेन आई कॉल यू से मेघा आई वांट टू टॉक टू, आर यू देयर, एंड उस समय मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, हाँ वो सीरियल में क्या चल रहा है, तो यू आर ऑन द लाइन बट आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स, या आई एम वाचिंग द मूवी, राइट, वुड यू लाइक इट? नो। सिमिलरली व्हेन यू कॉल द नाम, भगवान अपीयर्ड होते हैं, नाम को बुलाने से नाम ही प्रकट होता है, राइट, जो मैंने पहले कहा, नाम को पुकारने से नाम ही प्रकट होता है। आपने नाम को पुकारा, हे कृष्ण, कृष्ण बोले यस मेगा, बट आई एम वॉचिंग इमली, या आई एम वॉचिंग सीआईडी, व्हाट विल हैपन? कृष्ण सेज दैट यू आर जस्ट कॉलिंग फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, यू आर नॉट कॉलिंग फ्रॉम योर हार्ट, राइट। सो ऐसी ऐसी कोई भी चीज श्रम मात्र ही रह जाएगी अगर उसके अंदर आपका फोकस नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि परीक्षित महाराज ने उस समय नाम जप क्यों नहीं किया, उस समय सुखदेव गोस्वामी को क्यों आग्रह किया? बहुत सारी सिचुएशन होती है उस समय में। आप सोचिए, अगर आप बीमार होते हो, राइट, बीमार होते हो तब क्या चीज सबसे आसान होती है? मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में देखा है कि व्हेन दे आर ऑन द मरण शैया, दे आर नॉट एबल टू चैंट आल्सो। व्हाट दे डू, पीपल गो एंड रीड कृष्ण कथा बुक, पीपल डू रामायण, पीपल डू भागवतम स्टोरी, कोई जाके वहां पे बाजू में बैठ के वो बोलते रहता है, लोग सुनते रहते हैं। आप उसके समय जाके, दिस इज व्हाट द बेस्ड ऑन द टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस यू चूज योर साधना इन सच ए वे कि आपका स्मरण बना रहे, भगवान में स्मरण बना रहे। वेरी गुड एग्जाम्पल आई कोटेड फ्रॉम शिक्षापत्री ऑफ स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी, जो उन्होंने उनका जो ऑथेंटिक शिक्षापत्री था उसके अंदर क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण का नाम जब और भगवान का कृष्ण का दर्शन सर्वोपरि है। अगर आपसे ना हो सके, राइट, अगर आप बीमार हो, आप बेड रिडन हो, तो आपको किसी को कहिए कि भगवान के कृष्ण की फोटो आपके सामने रख दे ताकि आप उसको देख के उसका स्मरण आपको बना रहे। अगर वो भी ना हो सके तो आप देख भी नहीं पा रहे हो तो क्या करो, आप किसी को बोलिए कि वो फोटो आपके नजदीक ले आए, आप उसके ऊपर हाथ घुमा लीजिए बस। Why? So think what you do should have a heart in place, should have a thought in place, right? Should have a sense in place. Otherwise, whatever you do is become shrama only. You get benefit here and there. नामाभास का बेनिफिट मिलेगा। किसको मिला था? रत्नाकर को। रत्नाकर ने राम राम की जगह पे मरा मरा उच्चारित किया था। मरा 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 करके करते मरा मरा इज एक्चुअली राम राम। उसको नामाभास का बेनिफिट मिला एंड देन ही उस बेनिफिट को उसने यूटिलाइज किया राम राम करने के लिए। तो आप चाहे भगवान का नाम किसी भी तरीके से लो, आपको उसका नामाभास का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन इफ यू वांट टू हैव 100% बेनिफिट, योर हार्ट एंड माइंड शुड बी ऑन द सेम प्लेस। तो चाहे आप 1 माला करो या 50 माला करो, मेक श्योर कि यू डू इट विद अ प्रॉपर स्मरण। अगर वो नहीं होगा देन आप समझना कि आपने सिर्फ श्रम किया, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपको उससे, अरे यार मेरे को करना पड़ रहा है इसलिए कर रहा हूँ, और नहीं करना मेरे को सीरियल देखनी है, यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो आपको सिचुएशन या टाइम भी वही चूज करना है कि जिस समय आपका मन जो है वो खाली है। कुछ लोग रात को नाम जप करना शुरू करते हैं, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? क्योंकि पूरे दिन आप उठे हो तब से आपने जो भी चक चक मच मच पच पच की है वो आपके दिमाग के अंदर है। दिमाग इज फुल ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस एंड हैवीनेस, राइट? वो पूरा भर गया, आपको उस समय रेस्ट की जरूरत है। नहीं, इस टाइम आई एम डूइंग अ नाम जप, कैसे जाएगा वो अंदर? वही चीज अगर आप दिन में करो, ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप या साधना का महत्व क्यों बताया गया है शास्त्र में? ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हो आपका दिमाग खाली होता है, फर्स्ट थिंग। दूसरा समय ईथर पवित्र रहता है, आकाश पवित्र रहता है। इट डजंट हैव दैट मच बैड वाइब्रेशन ऑफ द एंटायर डे यार। सो आकाश पवित्र होता है, आपका दिमाग शुद्ध होता है, खाली होता है। उस समय जो है भगवान से संबंध स्थापित करना, भगवान के बारे में स्मरण करना, वो बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए भगवान का जो जप है, साधन है, जब आप नींद से उठो, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज टेक अ बाथ विदाउट टॉकिंग विथ एनीवन। यू एंटर इनटू गर्भगृह, डू योर sadhana, see how easy it became and you feel filled when you come out of it. वही चीज आप दिन के अंत में कीजिए, you will judge yourself that which is more beneficial. आपको किसमें आनंद आया, किसमें you are able to connect very nicely, right? It's very scientific.
Only goal is when you do, your heart and mind should be in one place. That is what it is. जब आप किसी से कोई प्रेम करता है, कितना तत्पर हो के कितना छोटे से छोटी चीजों का बारीकियों का ख्याल रख के वो करता है. सिमिलरली भगवान से भी जो आप संबंध स्थापित करते हो अपना, यू कॉल हिम थ्रू द चैंटिंग, थ्रू द लिसनिंग, थ्रू द सेवा. मेक श्योर कि आप उन्हीं के उस समय तक, वो जो आधा घंटा, वो जो 15 मिनट, वो जो 1 घंटा भगवान को दे रहे हो दिन में, वो सिर्फ उसी का हो. फिर पूरे 23 आवर्स तो बाकी संसार के लिए है ही. आपके शरीर के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपकी टीवी के लिए है, आपकी मूवीज के लिए है, आपकी सीरीज के लिए है. लेकिन वो आधा घंटा या 1 घंटा सिर्फ भगवान को दीजिए. Then you will see the benefit out of it, right? I have one more question, સંજયભાઈ. બધા કે કરતા હરતા આપણા ભગવાન જ છે, તો પછી આ કેમ સંસારમાં કોઈ કહે કે ખરાબ માણસ અને સારા માણસ? આઈ નો કે આપણે ભગવાનને માણસ ઓળખતા નથી. બધાની કણ કણમાં ભગવાન છે, એક એક જીવ જંતુમાં, એક એક માણસમાં બી ભગવાન છે. તો બધા અમુક માણસો કેમ ક્રૂર સ્વભાવના હોય? It's a very good question, Mataji. The point is, let me give this example, okay? When you are art student, commerce student, science student, what you did? Science? I did commerce and science both. Perfect. Okay, so I'll put an example that you are in engineering by doing science. आप जब engineering में पढ़ने जाते हो, जब क्लास में रहते हो, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे जैसे, जो बाहर घूमने में, मूवी देखने में इंटरेस्टेड होते हैं. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फोन पे गप्पे मारने में इंटरेस्टेड होते हैं. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रोज डे, एनुअल डे सेलिब्रेशन उसमें लगे रहते हैं. और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करने में थोड़े स्मार्ट रहते हैं, बिकॉज दे नो दैट आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट. वो जो स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने में तत्पर रहते हैं, उनको लगता है कि मुझे इससे निकलना है ताकि मैं अच्छा प्लेसमेंट लेके आगे अपना कैरियर बनाऊं, ताकि मैं आराम से सुख से जीवन व्यतीत कर सकूं. वो स्टूडेंट ये नहीं सोचते कि भैया मेरे क्लास में जो 10 स्टूडेंट है वो बाहर मूवी क्यों देखने जाते हैं, वो टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, ये लोग रोज डे में क्यों जाते हैं, इनका टाइम वेस्ट हो रहा है. आवर जॉब इज नॉट टू डू व्हाई अदर पीपल आर डूइंग दैट थिंग. आवर जॉब इज टू हाउ वी कैन चैनलाइज अवर एनर्जी टू गेट आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ. हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे बाजू में बैठा हुआ या मेरे जो संसार में जो लोग हैं वो ऐसे क्यों है. संसार यही है एक्चुअली. जब आप जेल के अंदर जाते हो, ये संसार को दुर्गालय कहा गया है. जेल है वो, दुर्ग अर्थात जेल, दुर्गालय अर्थात जेल. जेल के अंदर जब भी कोई मनुष्य जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि इन्होंने इतने सारे पाप या क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों की जिसकी वजह से इनको सजा मिली. जेल में जाने वाला इंसान यही सोचता कि भैया मैं अपनी सजा काट के बाहर फटाफट कैसे निकलूं. सेम सिचुएशन इज अवर्स. तो हम ये सोचना बंद कर दे कि हम यहाँ पे क्यों हैं या ये सब खराब आजू बाजू लोग पाप वाले क्यों हैं. नो, दिस इज नॉट अवर जॉब. अवर जॉब इज टू दैट वी आइडेंटिफाई दैट वी आर इन दिस वर्ल्ड वेयर अदर सिनर्स आर ऑल्सो देयर. हम भी सिनर्स ही हैं, हम कोई महान नहीं है. हमने भी कोई ना कोई पाप किया है, तभी हम इस संसार के अंदर है. हम भी एक कैदी हैं. वी आर ऑल्सो कैदी बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दिस जेल, राइट. अगर कोई कैदी जेल के अंदर जाएगा, इतने सारी कैदी क्यों, मैं इतना अच्छा हूं, ये सब खराब है, नहीं भाई तू भी खराब है तभी इसके अंदर आया तू. तो हम भी कैदी हैं. लेकिन अवर जॉब इज टू, भैया अपना समय पर्याप्त है, उसको यूटिलाइज करो ताकि वी डोंट नीड टू कम बैक. फोकस ऑन दैट. નહીં, પણ જ્યારે એ લોકો ખાતે આપણે ઘરમાં જ રહીને એ લોકો ખાતે ડીલ કરવાનું હોય તો હાર્ડ થઈ જાય ને, કારણ કે વિચારમાં જ સહમતિ ના હોય તો. It's just a thought, Mataji. Whether you think as a city of the similar kind of people, a class of the similar kind of people, or the room of the similar kind of two people, or the house of similar kind of two people, right? धीरे धीरे अगर आप अपने आप को फोकस करोगे, हाँ भैया ये भगवान ने मेरे आसपास, मेरे रूम में कुछ 2-3 कैदी ऐसे रखे हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, पर मेरे को तो स्टडी करके आगे निकलना है. When you live in a hostel life, हॉस्टल में रहते हैं, अपने साथ 3 लोग रूम शेयर कर रहे हैं, वो 3 लोग पार्टी वाले हैं, एक बंदा जो है वो पढ़ाकू है. वो ये नहीं सोचता कि यार मेरे को वार्डन ने इसी रूम में क्यों रखा. वो ये नहीं सोचता भैया इनको अपना करने दे, मुझे अपना करने दे. तो वैसे ही है, एक घर के अंदर रहो. हो सकता है कि भैया अपने प्रहलाद महाराज का क्या था, बहुत सही एग्जाम्पल. प्रहलाद महाराज के पिता जो है वो बहुत बड़े राक्षस थे. उनकी जो फोई थी वो उसको जलाने के लिए पीछे पड़ी थी. उसके काका, उसके शिक्षक गण, उसके मित्र सभी राक्षस थे. लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या सिखाया, भैया तू अपना देख, अपनी भक्ति कर, फिर कुछ भी हो
महाराज नरसिम्हदेव आएंगे, तुझे बचा के ले जाएंगे। तो सिमिलर एग्जाम्पल हमारा भी है। आपके घर में रह सकते हैं हिरण्यकशिपु, हो सकती है होलिका, हो सकते हैं आपके गुरु वैसे हो, आपके मित्र भी राक्षसी हो, लेकिन भाई जिस समय भगवान ने आपकी तरफ ये ज्ञान पहुंचाया, बस उसका यूटिलाइज करो और वहां से निकल जाओ। सो डोंट वरी अबाउट अदर्स, राइट? Is that answer your question? Sometimes it's hard. Sometimes it's very hard, ignore inside. Just pray. Just pray, Mataji. Find 15 minutes of isolation in your day life, whether it is in your car, whether it is in your job place, whether it is in your break time, whether it is in your morning after bath. Wake up early in the morning when everyone is sleeping. That is your half an hour, 45 minutes. Go to your... नहीं, अभी तो मैं तो 3 बजे आज उठी थी, सिर्फ हरि का नाम ही जप करने के लिए। Wonderful. सिर्फ हरि का नाम। You start this thing, slowly everything will be done. हाँ, वो everything will be done slowly. It could be 10 days, 15 days, 10 years or 10 birth, based on what you did last birth, right? तो बस भगवान के ऊपर छोड़ना है, वो रास्ता निकालेंगे। સંદીપ પ્રભુ, Yes. યા ટાઈમ ઓછો છે પણ તો બી એક ક્વેશ્ચન, ઓકે? જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી અને પરીક્ષિત મહારાજ સ્ટોરી કરતા હતા, કથા કરતા હતા, ત્યારે અમૃતનો કળશ લઈને દેમિકોડ આવ્યા, રાઈટ? તો પરીક્ષિત મહારાજને અમૃતનો કળશ કેમ નહીં આપી દીધો? Very good question. Very thoughtful question. First of all, what is Amrut is doing? Amrut क्या करता है? ઇમોર્ટલ કરી દે. Immortal for what time? ઇમોર્ટલ જ્યાં સુધી બ્રહ્માની સૃષ્ટિ હોય ત્યાં સુધી. Exactly. And what Katha can do? હંમેશ માટે કરી દે. એટલે કે તમને ભગવાન પાસે મોકલાવે, ગોલોક વૃંદાવન. So what Amrit does is कि आपने अमृत पी लिया तो जब तक ब्रह्म की सृष्टि है तब तक आप मरोगे नहीं, पर जैसे ब्रह्म की सृष्टि का नाश हो गया, अमृत पीने वाला भी सो गया ठाकुर जी की शरण में, उसका भी मृत्यु हो गया, राइट? अमृत हैज अ लाइफ स्पैन। वो जो एंटीडोट है वो से फॉर एग्जांपल ब्रह्मा की सृष्टि रही 4,32,000 साल तक, अब से लेके इतना समय बचा हुआ है 4,32,000 साल, राइट? तो ब्रह्म की सृष्टि 4,32,000 साल तक बची है, तो अमृत पीने से क्या होगा? मैंने अगर अमृत पी लिया तो मैं 4,32,000 साल तक जीऊंगा। और होगा दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? उस समय अगर मेरी मति भ्रष्ट हो गई, बिकॉज आई हैव अमृत, आई हैव सो मच ऑफ पावर, सो मच ऑफ ब्यूटी, सो मच ऑफ फेम, मैं हो सकता हूं गलत रास्ते में पड़ जाऊं, गलत पाप कर्म करूं। तो अमृत पीने से मेरा पाप और पुण्य नाश नहीं होगा, वो मेरे बकेट भरते जाएंगे। तो जो बकेट मेरे 100 साल में इतना भरने वाला था, सोच ले 4,00,000 में कितना बड़ा बकेट भरेगा, और उसको भोगने के लिए मुझे कितने संसार में कितने जन्म लेने पड़ेंगे कुत्ते बिल्ली बन के। उसकी अपोजिट में कथा सुनने से क्या होगा? कथा सुनने से मैं इस संसार में वापस नहीं आऊंगा। उसमें मेरा जेल का जो ड्यूरेशन है वो 4,00,000 हो जाएगा दुर्गालय के अंदर। हो सकता है मैं बहुत सारे और क्राइम करूं जिसकी वजह से मुझे वापस से जेल में आना पड़े, लेकिन कथा अमृत सुनने के बाद क्या होगा? मेरी भगवान के चरणों के अंदर रति हो जाएगी। उसकी वजह से मैं उस परम पद को प्राप्त करूंगा, जिसकी वजह से मुझे वापस से इस दुर्गालय में नहीं आना पड़ेगा, मुझे वापस से इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर नहीं आना पड़ेगा। तो अगर जिसको पता है उसको समझ गया। तो मना करने का रीजन ये नहीं था कि कथा अमृत इज वेरी हायर देन अमृत। मना करने का रीजन ये था कि देवता समझ ही नहीं पाए कि दोनों कंपेरेबल नहीं है। अगर देवता सिर्फ आते, कहते कि सुखदेव गोस्वामी हमें कथा अमृत सुनाइए, सुखदेव गोस्वामी सुना देते, क्योंकि वहां पे तो वो ओपन था। बट वो आए, उन्होंने बिजनेस किया कि बोले इसे मत सुनाओ, सिर्फ हमें दे दो, हम इसके बदले में ये दे देंगे। तो व्हेन यू कम फॉर द बिजनेस, भगवान का लव प्रेम से नहीं, अरे विनिमय से नहीं होता, बिजनेस से नहीं होता। तो इसलिए उनको कथा अमृत नहीं सुनाया गया। ओके, थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट। दोनों ओके, सपोज कि परीक्षित महाराज ने वो कथामृत मतलब कि अमृत पी लिया होता, ओके, और सुखदेव गोस्वामी में वो कथामृत जो है वो देवताओं को दे दिया होता। अभी दूसरी तरफ से सोचे तो अभी परीक्षित महाराज तो अमर हो गए, ओके, तो वो अमर हो गए, तो वो जो कलयुग है उसको आने
उसके साथ फाइट करके उसको आने नहीं देते। और सतयुग मतलब कि वो जो है, जो इतना खराब हुआ वो नहीं होता दुनिया में, तो क्योंकि वो कलयुग को ये करते थे। और सुखदेव गोस्वामी के साथ पास तो वो है ही कथामृत, तो वो जो भी है उनको भी सुना देते, तो सबका कल्याण नहीं हो जाता, ऐसे नहीं होता। फर्स्ट कमिंग ऑफ कलयुग कैन नॉट बी स्टॉप्ड, बिकॉज ये जो जो लाइफ स्पैन है जो भगवान ने डिसाइड की है, इट हैज टू कम, इट हैज अ साइकिल। वो हर एक साइकिल को आना ही है। इफ यू होल्ड, यू कैन नॉट होल्ड, यू हैव टू रिमूव। एदर यू गेट रिमूव और भगवान की माया आपको रिमूव कर देगी। समझ रहे हो आप? परीक्षित महाराज ने कलयुग को रोकने की कोशिश की। कलयुग ने उसे तब एक स्टेटमेंट कहा था कि आई कैन नॉट बी स्टॉप्ड, द रीजन इज दिस इज माई टाइम इज अबाउट टू स्टार्ट, सो यू कैन नॉट स्टॉप मी, right? Then Parikshit Maharaj did a trick to stop him by giving just 4 plays, right? कौन से वो? Illicit sex, intoxication, gambling and meat eating, right? ये हुआ? Your thing is muted actually. But anyway, और gold, right? गोल्ड अर्थात नॉट द स्वर्ण, गोल्ड अर्थात जो धन आपने गलत तरीके से अर्जित किया है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम इन 4 जगहों पे जाके रहो, तुम्हें रहने का स्थान दूंगा। लेकिन उस समय प्रॉब्लम ये था कि नो वन इज डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो इट इज नॉट पॉसिबल कलयुग फॉर सस्टेनिंग। तो इसलिए लीला रची गई ताकि परीक्षित महाराज को हटाया जा सके, राइट? यू कैन नॉट स्टॉप द साइकिल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए बहुत सही बात महाराज समझाते हैं कि देखिए, कलयुग इज नॉट बैड, राइट? कलयुग इज वेरी गुड फॉर द पीपल हु इज नॉट डूइंग दिस 4 एक्टिविटीज। जब प्रभुपाद ने 4 हमें सूत्र दिए कि आपको इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करना है, अनवांछित तरीके से धन अर्जित नहीं करना है, राइट? क्यों? क्योंकि कलयुग इन जगहों पे बसा हुआ है। अगर आप इन चीजों का सेवन नहीं करते हो, इन चीजों को नहीं जाते हो, तो आप कलयुग में नहीं, आप सतयुग में हो, राइट? कलयुग उन्हीं के ऊपर हावी है जो इन सब चीजों को कर रहे हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे हो तो कलयुग आपके ऊपर हावी नहीं है। उसका बेनिफिट यह है कि जो कलयुग एंड में आया, आपको भगवान की सतयुग, त्रेता, द्वापर, उन भक्तों की कथा, उन भगवान की लीलाओं की कथा, वो श्रीमद् भागवतम, वो चैतन्य चरितामृत, वो भक्तमाल, वो सबका आपको कंपाइलेशन मिल गया। तो कलयुग में रहते हुए भी आपको सतयुग, जो सतयुग में बेनिफिट नहीं था, क्योंकि सतयुग के पास सिर्फ सतयुग के भक्तों का बेनिफिट था। उनके पास नरसिम्हा, उनके पास त्रेता या द्वापर की कथाएं नहीं थी, राम कथाएं नहीं थी, कृष्ण कथाएं नहीं थी, वो सब आपको मिल गया। तो कलयुग में रहने से बेनिफिट यह है कि आपको उन सब का कंपाइलेशन मिल गया। दूसरी बात, ये आपका सवाल था कि कलयुग कैन नॉट बी स्टॉप, साइकिल हैज टू कम, राइट? और तीसरी बात कि यहाँ पे एक बहुत सही चीज समझा रहे हैं एक इस दृष्टांत से, कि जब आपके पास समय हो, जैसे चाणक्य ने कहा था कि एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल्थ, इफ यू हैव टू सेव योर वाइफ, सेव इट। एट द कॉस्ट ऑफ योर वेल्थ एंड वाइफ, इफ टू सेव योर सोल, देन सेव इट, राइट? सोल का प्रायोरिटी इतना है। तो उस समय जब इसको श्राप दिया गया 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, तो बहुत सही इसका एडवांटेज क्या है कि परीक्षित महाराज को पता लग गया कि आई एम लिविंग इन नेक्स्ट 7 days। हम में और आपको किसी को पता नहीं है, वी माइट गो टुमारो, वी माइट गो आफ्टर 1 month, सो वी आर नॉट एबल टू फोकस। जब हमें एग्जाम का डेट पता लग जाता है, उस समय हमारी पढ़ने की जो स्थिति है या फोकस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जितना प्रिपरेशन हम प्रिपरेशन लीव में नहीं करते, जितना प्रिपरेशन पीपल लीव में करते, उतने पूरे साल में नहीं करते। क्यों? तब एग्जाम का डेट नहीं पता है। लेकिन पीएल से पहले हमें एग्जाम का डेट पता है, सो वी कैन प्रायोरिटाइज एंड वी कैन स्टडी वेरी वेल, सो हमारे नंबर्स अच्छे आ जाए और हम बाहर निकल जाए पास करके। सिमिलरली यहाँ पे यही हुआ, परीक्षित महाराज को 7 दिन का प्रिपरेशन लीव मिल गया। उसको एग्जाम का डेट पता चल जाए कि 7 दिन के बाद उसको निकलना है, सो एवरीथिंग इज आउट। भैया मुझे पहले अपनी आत्मा को बचाना है। मुझे पता चल गया कि मैं 7 दिन में निकलने वाला हूँ, लेट मी यूटिलाइज दिस एंड गेट आउट ऑफ दिस वन। मैंने अमृत पी लिया तो मरूंगा कब मुझे पता नहीं। Are you getting my point? So this is how the everything has been set it up. Any further question on that? We are good. Okay, so we can start chanting.
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।